महर्षि चरक ने चरक संहिता लिख तो दिया, लेकिन लोग उसका मतलब समझ भी पाए या नहीं, यह जानने के लिए ऋषि चरक भेष बदलकर नगर के प्रसिद्ध वैद्यों से मिले और निरोगी रहने के लिए पूछने लगे। वैद्यों के जवाब सुनकर उन्होंने माथा पीट लिया और मन ही मन सोचा, सब व्यर्थ हो गया। सब वैद्य बिजनेसमैन बन गए हैं और वैद्यशाला और दुकानें खोलकर बैठ गए। चरक ने एक बूढ़े का वेश धारण किया और चरक संहिता के बारे में असली ज्ञान जानने के लिए निकल पड़े। नगर के प्रसिद्ध वैद्यशाला में पहुंचे वैद्य रोगियों को देखने में बहुत व्यस्त थे और सहयोगियों द्वारा लाई गई उपहार समेटने में व्यस्त थे। उनके सहयोगी, जैसे कि उस जमाने में रुपए पैसे की जगह उपहार दिए जाते थे, जैसे दर्जी कपड़े सिल देता था, लोहार कोई लोहे की चीज़ें देता था, पंसारी रोज़मर्रा की चीज़ें देता था। कोई उपहार नहीं लाता था तो उसको अंत में देखा जाता था या फिर नहीं भी देखा जाता था। महर्षि चरक ने प्रश्न किया, निरोगी कौन? वैद्य ने कहा, जो नियमित त्रिफला का सेवन करता है वह बगल वाली दुकान से मिल जाएगा, लेकिन यह नहीं बताया कि वह देखरेख में बनता है या नहीं। चरक ने अपना माथा पीटा और तुरंत वहाँ से निकल गए। उन्होंने मन में सोचा, यह अस्पताल नहीं, दुकानें खुल गई हैं। और भी वैद्यशालाओं का यही हाल था। किसी वैद्य से कहा, वही स्वस्थ रह सकता है जो नियमित च्यवनप्राश खाता है। किसी ने कहा, स्वर्ण भस्म का सेवन करता है वह ही स्वस्थ रहता है। दुखी होकर वह नगर से बाहर निकल गए। उन्होंने सोचा, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए इतना बड़ा ग्रंथ जो मैंने लिखा बेकार ही गया। लोगों ने शरीर को दवाखाना बना लिया है, अस्पताल बन गई, वैद्य बिजनेसमैन बन गए, किताबें पढ़ पढ़ औषधियाँ बेच रहे हैं, रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे तो पूरा हो चुका निरोगी संसार की कामना। दुखी होकर वह नदी के किनारे बैठ गए। तभी देखा, एक व्यक्ति नदी में नहाकर जा रहा था। उसकी वेशभूषा देखकर वह समझ गई कि कोई वैद्य ही है। मन नहीं मान रहा था। उन्होंने उस वैद्य से वही सवाल पूछा, निरोगी कौन? पहले व्यक्ति ने उन्हें गौर से देखा, फिर बोला, हित भूख, मित भूख, ऋतु भूख। सुनते ही चरक ऋषि का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने उस वैद्य को गले लगा लिया और बोले, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो व्यक्ति शरीर को लगने वाला आहार ले, भूख से थोड़ा कम खाए, मौसम के अनुसार भोजन या फलाहार करे, वही स्वस्थ रह सकता है। अगर हम नियमित इसका पालन करें तो शरीर में रोग हो ही नहीं, और गलती से कुछ हो भी गया तो चरक संहिता में उपचार की विधि का वर्णन किया ही गया है। धन्यवाद। आपको यह चरक ऋषि की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं। और स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है, वह है हित भूख, मित भूख और ऋतु भूख।